बोले श्री संखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धि निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। बोले श्री महोपाध्याय श्री विनय विजय जी महाराज की जय। बोले श्री सरस्वती माता की जय। शांत सुधारस, जिसका कल हमारा छठा श्लोक अधूरा था। यस्या स्वयं श्रुतकृता सिद्धिशयं विवेक पीयूष वर्ष रमणीय रमं श्रयन्ते सद्भावना सुरलता नहीं तस्य दूरे लोकोत्तर प्रसम सौख्य फल प्रसूति। और इस श्लोक के माध्यम से विनय विजय जी महाराजा जो बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि जिनका आशय श्रुत ज्ञान से परिभावित रहा हुआ है, उनके भीतर में विवेक रूपी अमृत की वर्षा जो निरंतर होती रहती है, सुंदर भावनाएं उनके भीतर में प्रकट होती रहती है और सद्भावना के माध्यम से लोकोत्तर प्रसम सौख्य फल प्रसूति यानी लोकोत्तर ऐसे सुख की प्राप्ति वो जीव करने वाला बनता है। कल जो हमने एक बहुत सुंदर जो उपनय के माध्यम से सुख हमारी जो धर्म क्रिया है, धर्म भावना है, वो किस प्रकार की रही हुई है और उसके ऊपर प्रकाश डाला था। जो मोक्ष के वहां पर पहुंचे हुए लोगों की जो भीड़, और उन भीड़ में से अधिकांशतः लोग ऐसे थे कि जिनके भीतर में कुछ न कुछ धर्म करते हुए भी उनके भीतर में आकांक्षाएं अन्य प्रकार की पड़ी हुई थी। और जिनके भीतर में इस प्रकार से जो आकांक्षाएं पड़ी हुई होती है, वो व्यक्ति मोक्ष के योग्य कहा गया नहीं है। अब आगे जाकर जो अपन बात करते हैं, इस उपनय का जो सारांश है वो सारांश रहा हुआ है कि भाई वास्तविक भावों के अंदर जो रमणता करते हैं, मात्र धर्म क्रिया में ही संतोष नहीं मानना है, लेकिन धर्म ध्यान की महत्ता को भी समझने का प्रयास करना है। वर्तमान की हमारी परिस्थिति ऐसी है, क्रियाओं में आनंदित हम हो जाते हैं, क्रिया कर ली, क्रिया हो गई और क्रिया होने के साथ में ही हम उसकी इतिश्री मान लेते हैं, पूर्णता मान लेते हैं। लेकिन विनय विजय जी महाराजा कह रहे कि खाली क्रियाओं में ही पूर्णता रही हुई नहीं, क्रिया धर्म के माध्यम से यदि क्रिया वो वास्तव में गुण वैभवों को प्रकट करवाने वाली नहीं बनती है, तो वो क्रिया विशेष लाभ का कारण नहीं बनती है। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति हमारी ऐसी विषम है कि क्रिया को छोड़कर और कुछ देखने की हमारी तैयारी ही नहीं। व्यवहार में सब जगह पर समझदार व्यक्ति धर्म में आते ही वो ठगा जाता है। पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने वाला बनिया धर्म क्षेत्र में आते ही वो बन जाता है। और उसके पीछे का मेन कारण ये रहा हुआ है कि वहां पर वो अपने विवेक रूपी चक्षु का उपयोग करता नहीं। व्यवहार के अंदर देखने जाए, कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, रोज का लाखों करोड़ों का टर्न ओवर हो रहा है, और टर्न ओवर को देखकर जो खुश होने वाला व्यक्ति
महीने के बाद में यदि हिसाब किताब लगातार वहां पर प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ तो वो व्यक्ति उदास होगा कि आनंदित होगा। हमारी भी परिस्थिति कुछ इस प्रकार की रही हुई है। टर्नओवर को देखकर खुश होते हैं, प्रॉफिट और लॉस को लगभग हम देखते नहीं हैं। सिर्फ धर्म के क्षेत्र में, संसार के क्षेत्र में हर एक जगह पर प्रॉफिट लॉस को देखा जाता है। आप खाना खाते हो, रोज के लिए पौष्टिक आहार लेते हो। आहार दो प्रकार के होते हैं, एक तुष्टिकारक आहार होते हैं और एक पुष्टिकारक आहार होते हैं। धार्मिक अनुष्ठान भी ये दो प्रकार के होते हैं, एक पौष्टिक अनुष्ठान रहे हुए हैं और एक तुष्टि अनुष्ठान रहे हुए। हम जो लघु शांति के अंदर भी बोलते हैं तुष्टि पुष्टि प्रदेजिया, तुष्टि और पुष्टि दोनों के अंदर अंतर रहा हुआ है। जिसको खाने से संतुष्टि होवे वो तुष्टि है। खाया और आपको तृप्ति लगे, जूस पिया और जी भरे, तृप्ति लगे। भोजन किया, भोजन इस प्रकार से किया कि वो भोजन हमें तृप्त करने वाला बने। काफी लोग होते हैं ना कि आज तो मैंने जी भरकर खाना खाया, बहुत दिनों के बाद में आज जी भरकर मैंने जिया, ये तुष्टि है। और पुष्टि का अर्थ होता है पौष्टिक। जितना भी तुष्टिदायक है वो पुष्टिदायक हो भी सकता है और नहीं भी हो भी। तुष्टिदायक हो सकता है लेकिन पुष्टिदायक नहीं हो तो वो तुष्टिदायक का कोई ज्यादा महत्व रहता नहीं है। घी वो शरीर के लिए पौष्टिक है। घी खाएंगे और खाने के साथ में शरीर को पुष्टि मिलेगी। काफी लोग हम बोलते हैं कि इन्होंने तो पुराना घी खाया हुआ है। पुराना घी खाया हुआ है उसका मतलब क्या? वो पौष्टिक है। अब कोई 60 साल पहले खाया हुआ घी कोई अभी चलने वाला नहीं है, लेकिन उसकी जो पौष्टिकता प्राप्त होती है वो पौष्टिकता आज भी बचपन से उसने इस प्रकार का घी खाया है और जिसके माध्यम से उसका शरीर इतना सुदृढ़ बना हुआ है। इसलिए कई अनुष्ठान तुष्टिकारक होते हैं, कई अनुष्ठान पुष्टिकारक होते हैं। मैं विशेष करके कहता हूं कि कभी भी कोई भी अनुष्ठान रहे, संघ में यदि अभिवृद्धि चाहिए, संघ में यदि निरंतर पौष्टिकता चाहिए, तो परमात्मा को जो भी द्रव्य अर्पण करते हो, मिठाई भी गिरे, और उस मिठाई के अंदर भी मिठाई ऐसी अर्पण करो जिसमें घी की मात्रा अधिक मात्रा में आती हो। यानी जिस द्रव्य के अंदर घी अधिक मात्रा में जाता है और वैसा द्रव्य यदि प्रभु को अर्पण किया जाता है तो पौष्टिक अनुष्ठान कहा गया है। और ये शास्त्रों की बात बता रहा हूं, शास्त्रों में उसका विधान बताया कि प्रभु को पौष्टिक मिठाइयां अर्पण करना। इसलिए कई अनुष्ठान होते वो तुष्टिकारक होते, कई पुष्टिकारक होते। हमने भोजन किया वो तुष्टिकारक भी हो सकता है और पुष्टिकारक भी हो सकता है। हमने बिजनेस किया वो बिजनेस तुष्टिकारक भी है और पुष्टिकारक भी है। कस्टमरों की भीड़ देखी और आनंद हुआ वो तुष्टिकारक। सुबह से शाम तक फुर्सत ही नहीं मिली, कस्टमर आते ही रहे
और ये अनुष्ठान जो है वो तुष्टि कारक है, मन को संतुष्टि मिलेगी। हाँ, आज बहुत मजा आ गया, सुबह से शाम तक कस्टमर आते रहे, लेकिन वो तुष्टि ने कितनी पुष्टि की वो तो कब पता चलेगा? रात को जब हिसाब किताब लगाएंगे, भाई कितने का माल आया था, कितनी इनकम हुई, अब उसमें प्रॉफिट कितना बचा। यानी प्रॉफिट वो पुष्टि की भूमिका निभाता है। हमारी धर्म आराधना देखकर हम संतुष्ट होते हैं, लेकिन वो संतुष्टि पुष्टि का कारक बनती है कि नहीं, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। पूज्य रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज के लिए कहते हैं उनके प्रवचनों में, एक धर्म क्रिया की शुरुआत करना बहुत आसान है, लेकिन एक पाप का त्याग करना बहुत मुश्किल रहा हुआ है। धर्म क्रिया की शुरुआत वो बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। मुझे दान देना था, दान दे सकता हूँ, पूजा चालू करना है, पूजा चालू कर सकता हूँ, लेकिन एक पाप को छोड़ना वो बहुत डिफिकल्ट है। और वास्तव में देखने जाए तो पाप को छोड़े बिना जीवन के अंदर धर्म का प्रवेश ही होता नहीं है। धर्म का जो प्रवेश होता है वो पाप के त्याग पूर्वक होता है। लेकिन हमारी परिस्थिति ऐसी है, धर्म जितना शुरू करना है उतना कर लेंगे, लेकिन पाप का त्याग करना है तो बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है। वर्षी तप करने वाले को भी यदि कहा जाए भाई तो रात्रि भोजन छोड़ दे, वर्षी तब तक तो सब कुछ कर लेगा, लेकिन उसके बाद में नहीं भाई, ये अपने बस की बात नहीं है। पर्युषण के दिनों के अंदर मासिक क्षमण कर लेगा, लेकिन मासिक क्षमण करने के बाद में उसके जीवन में वो मासिक क्षमण की पौष्टिकता कितने दिनों तक रहेगी। इसलिए खाली धर्म क्रिया से संतोष नहीं मानना, ये उपनय हमें बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। भीतर की सोई हुई चेतना को जगाने का काम ये उपनय कर रहा है। पंडित लोग भी वहां पर आए थे, तपस्वी लोग भी वहां पर आए थे, लेकिन सबको भी द्वारपाल ने कह दिया था भाई तुम मोक्ष के लायक नहीं हो। हमारी परिस्थिति तो कहीं वैसी नहीं है, अपने आप को टटोलना पड़ेगा, सोई हुई चेतना को हिलाना पड़ेगा। धर्म आराधना की पाया क्या? 50 साल से पूजा कर रहे, 50 साल से सामायिक कर रहे, लेकिन पाया क्या? यदि वैसी की वैसी परिस्थिति है तो धर्म क्रिया हुई, उस क्रिया से कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, और प्रॉफिट भी हुआ तो वो पुण्य का प्रॉफिट हुआ, गुण वैभव का प्रॉफिट नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर विनय विजय जी महाराजा बहुत सुंदर बात कर रहे हैं कि सिर्फ धर्म क्रिया से संतुष्ट नहीं होना है, लेकिन धर्म क्रिया के साथ साथ में धर्म ध्यान की कितनी बातें हुई, मन धर्म में कितना लगा हुआ रहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सामयिक लेने वाला व्यक्ति भी सामयिक लेते ही घड़ी देखता है। क्यों घड़ी देखता है? उसका ध्यान पूर्णता की ओर है। माला गिनने वाला अभी तक तो पहला मणका शुरू किया तो अंतिम दिखाई देता है।
प्रतिक्रमण करने वाला प्रतिक्रमण करने के लिए आए तब शुरुआत में ही पूछ लेता है, साहिब जी कितना टाइम लगेगा। और ये सभी भावनाएं क्या बता रही है कि वास्तव में हमारे भीतर में धर्म भावनाओं का प्रवेश नहीं हुआ है, धर्म क्रियाओं का प्रवेश हुआ है। और इसलिए विनय विजय जी महाराजा कह रहे, खाली क्रियाओं को देखकर संतुष्ट नहीं होना है। 12 भावनाएं धर्म ध्यान के आलंबन के स्वरूप में है। चित्त में यदि एक भी भावना का चिंतन चलता रहेगा, 12 में से कोई भी भावना, तो भी वो धर्म ध्यान होगा। और जब जीव धर्म ध्यान के अंदर होता है, धर्म आराधना में नहीं, उसका मन धर्म ध्यान में होता है, तब उसका चित्त निर्मल रहता है। उसके चित्त में स्पष्ट रूप से आत्म तत्व के दर्शन होते हैं। जितना चित्त निर्मल निर्दोष, उतनी ही मात्रा में उसका आत्मिक आनंद जो है वो बढ़ता जाएगा। और वो चित्त यानी क्या, तो कि भी मन, अंतः चेतना, अंतः मन, उस अंतः मन का परिवर्तन बहुत ही आवश्यक है। शारीरिक परिवर्तन, वस्त्रों का परिवर्तन इतना कोई मूल्य नहीं रखता है जितना मूल्य अंतःकरण का परिवर्तन रखता है। शरीर का परिवर्तन हो गया, वस्त्र का भी परिवर्तन हो गया, लेकिन मन का परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो परिवर्तन कोई महत्व रखता नहीं। और आंतरिक परिवर्तन के बिना बाह्य परिवर्तन जो है वो एक प्रकार का ढोंग है। वास्तव में आंतरिक परिवर्तन होना चाहिए। जिसके भीतर में आंतरिक परिवर्तन नहीं होता है, तो परिवर्तन की कोई महत्ता नहीं है। खाली मुंडन कराने से साधु हो जाते तो पूरी दुनिया मुंडन करवा लेते थे। मैंने भी लोच करवाया, लेकिन वो लोच की ज्यादा कोई महत्ता नहीं है। जब तक भावों का परिवर्तन नहीं होता है, तब तक उस परिवर्तन की कोई विशेष महत्ता रही हुई नहीं है। त्याग करने के बावजूद भी यदि वो प्रलोभनों से आकर्षित हो जाता है, त्याग करने के बावजूद भी उसे प्रलोभन वो नचाते रहते हैं, तो समझ लेना वो त्याग, वो वास्तव में त्याग ही नहीं है। अब त्याग होने के बाद में स्वर्ग की अप्सरा आकर भी चलायमान करने का प्रयत्न करे, लेकिन फिर भी उनकी स्थिरता पूर्ण रूप से बनी हुई रहेगी। स्तुलिभद्र जी को कोसा वेश्या ने चलायमान करने के हरेक प्रयत्न कर लिए। इतने मादक आहार, इतने मादक हाव भाव, और ये सब कुछ होने पर भी स्तुलिभद्र जी चलायमान नहीं हुए, क्योंकि ये परिवर्तन उनका कायिक परिवर्तन नहीं था, लेकिन उनका मानसिक परिवर्तन था, अंतः परिवर्तन था। इसके संदर्भ में एक बहुत सुंदर कथानक है। एक नगर में एक ही दिन 2 मृत्यु हुई।
एक बाह्य दुनिया के अंदर जो पराकाष्ठा के ऊपर पहुंचा हुआ था उसकी हुई, एक बाह्य दुनिया के अंदर जो सबसे अधम कक्षा में पहुंची हुई थी उसकी हुई। दोनों ही मृत्यु एक ही दिन एक ही समय हुई। एक बाह्य भूमिका से आध्यात्मिक पराकाष्ठा को छू रहा था बाह्य दृष्टि से, यानी कि एक योगी की मृत्यु हुई और अधम की पराकाष्ठा को छूने वाली एक वेश्या की मृत्यु हुई। योगी और वेश्या दोनों आमने सामने रहते थे, दोनों भी एक दूसरे को जानते थे, दोनों जिए भी साथ साथ, मरे भी साथ साथ। लेकिन एक बहुत बड़ा आश्चर्य का सर्जन वहां पर हो गया। ये वैदिक धर्म की बात है, जैन धर्म की नहीं। उन वेश्या को और योगी को दोनों को लेने के लिए यमदूत आए और दोनों यमदूत आए तब दोनों यमदूत वहां पर दोनों की जो लाशें हैं वो बाहर रखी हुई थी। एक की और कोई देखने के लिए तैयार नहीं था और योगी को वहां पर सजाया जा रहा था। योगी के पालकी की तैयारी हो रही थी और वेश्या के वहां पर कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। वैसे समय में दोनों यमदूत वहां पर लेने के लिए आए। जो योगी को यमदूत नरक की ओर लेकर जाने लगा और वेश्या को स्वर्ग की ओर लेकर जाने लगा। और उतने में योगी चिल्ला उठा, अरे भाई आपसे कुछ गलती हो रही है। यमदूत ने कहा, भाई मेरे से कुछ गलती नहीं हो रही, ये तो बराबर ही है। तभी योगी कहता है, मैंने पूरी जिंदगी तक आराधना की है, पूरी जिंदगी तक मैंने साधना की है, पूरी जिंदगी तक मैंने शास्त्रों का पाठ किया है, मंत्र जप किया है, इतनी बड़ी बड़ी आराधना साधनाएं करवाई है। तब योगी को यमदूत कहते हैं कि भाई ये तूने बाह्य तरीके से सब कुछ कहा किया, लेकिन जो बाहर दिखता है वो वास्तविकता नहीं है। तेरे भीतर में जब जब तू वेश्या को देखता था और तब तेरे भीतर में क्या वेश्या के नाच गान तुझे आकर्षित नहीं करते थे? क्या तुझे वो वेश्या का संगीत सुहाना नहीं लगता था? क्या तू नहीं सोचता था कि ये वेश्या तो कितना मजा ले रही है और मुझे ये सजा मिली है? द्रौपदी को 5 पति क्यों प्राप्त हुए? पूर्व के भव में साध्वी थी, कौशक के अंदर खड़ी है। अब जहां पर खड़ी है वहां पर सामने ही बिल्डिंग के अंदर रात्रि के समय के अंदर एक स्त्री के साथ में 5 पुरुष मजा कर रहे हैं। और ये दृश्य द्रौपदी ने देखा। पूर्व के भव की बात कर रहा हूं, साध्वी है। और साध्वी होते हुए उन्होंने सोचा कि यार वो तो कितनी सुखी है, उसको तो 5-5 पुरुष का सुख प्राप्त हो रहा है, मुझे तो एक भी पुरुष नहीं मिल रहा है।
और तब यमदूत आकर उन योगी को पूछते हैं, क्या तुम्हारे भीतर में ये सब आकर्षण नहीं थे? तुम्हारी मनस्थिति प्रवृत्ति कुछ अलग थी, मनस्थिति बहुत ही विचित्र थी। उसी प्रकार से वेश्या की प्रवृत्ति कुछ अलग थी, मनस्थिति उसकी बहुत ही पवित्र थी। जब तुम सूर्य नमस्कार करने आते थे और तब वेश्या अंगड़ाई लेकर उसकी नींद खोलती थी, दरवाजा खोलती थी, और दरवाजा खोलने के साथ में जैसे ही तुम्हारे दर्शन होते थे, वो मानती थी कि मैंने रात में किए हुए पाप इन योगी के दर्शन से मेरे खत्म हो गए। धन्य है मुझे, सुबह सुबह में ऐसे योगी पुरुष के दर्शन हो गए। वो जब भी कोई दुष्कर्म कोई पुरुष के साथ में करती थी, और तब उसकी भीतर की चेतना कहती थी, मुझे पैसे के कारण ये सब कुछ करना पड़ रहा है। धन्य है उन योगी पुरुष को के जो पूरे दिन भर अपना समय प्रभु के साथ में बिताते हैं। मुझे मेरा समय जगत के अधम व्यक्तियों के साथ में बिताना पड़ता है, और वो अपना समय प्रभु के साथ में बिताते हैं। और उस प्रकार से पूरी जिंदगी भर तक योगी ने वेश्या की निंदा की, मन के अंदर वेश्या को बिठा कर रखा कि मैं भी कब ऐसा सुख पाऊंगा। और वेश्या ने रोज के लिए अपना पश्चाताप किया, रोज के लिए योगी के दर्शन कर कर अपने आप को धन्य मानती थी। बाह्य प्रवृत्ति दोनों की अलग थी, भीतर की परिणति दोनों की भिन्न भिन्न थी। पूरी जिंदगी तक धर्म करने वाले योगी को नरक में लेकर चले गए, और पूरी जिंदगी तक दुष्कर्म करने वाली वेश्या को स्वर्ग में लेकर गए। कहने का तात्पर्य यह है कि परम सत्य की प्राप्ति का मार्ग मात्र बाह्य क्रियाओं से नहीं होता है, मात्र बाह्य धार्मिक आचरण से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है। आध्यात्मिक उन्नति तो उनके भीतर में होती है। और समझ लो कि अंतः चेतना का परिवर्तन नहीं हुआ जब तक उनके चेतना के अंदर खुलेंगे नहीं, तब तक उन्हें वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। और इसके लिए विनय विजय जी महाराजा बता रहे हैं कि वास्तविक सुख और आनंद कहां पर रहे हुए है, और उस सुख की जड़ के अंदर, जड़ के स्वरूप में सम्यक ज्ञान को बताया है। सम्यक ज्ञान का प्रकाश जिनके भीतर में है, उनके जीवन के अंदर विवेक रूपी अमृत की वृष्टि होती रहती है। और विवेक रूपी अमृत से सुशोभित ऐसा उनका अंतःकरण, जिसके भीतर में सुंदर सुंदर भावनाएं भावित होती रहती है। और ऐसी भावनाएं 12 और 4 16 भावनाएं उनके भीतर में सुख और आनंद की निरंतर प्राप्ति करवाती रहती है। हमें लगता है सुख बाहर है, उद्गलों में है, वास्तव में सुख भीतर में पड़ा हुआ है। लेकिन भीतर में पड़े हुए सुख को
हम बाहर खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे वो प्रसंग आता है ना कि एक माजी और जिनकी सुई गुम हो गई। अब सुई गुम तो घर के अंदर हुई थी, लेकिन उजाला बाहर था और वो सुई को बाहर ढूंढ रही। उतने में रास्ते से पसार होता हुआ युवान वहां से माजी को पूछता है, माजी क्या हुआ? तो कि सुई गुम हो गई। उसने भी सुई को काफी समय तक ढूंढने का प्रयत्न किया, लेकिन सुई प्राप्त नहीं हुई। तब आखिर में युवक ने माजी को पूछ लिया कि माजी, आपकी सुई गुम कहाँ पर हुई थी? और तब माजी ने कहा कि सुई घर पर गुम हुई थी। अब घर के अंदर गुम हुई हुई सुई बाहर मिलेगी कहां से? उस माजी की सुई गुम हुई थी, हमारा सुख चैन गुम हो गया है, हमारा आनंद और प्रसन्नता गुम हो चुकी है। हम सुख चैन आनंद प्रसन्नता उनको ढूंढने का प्रयत्न पदार्थों में करते हैं। जगह जगह पर जाकर सुख और आनंद को पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन संतुष्टि होती नहीं है, क्योंकि वास्तव में वहां पर है ही नहीं। शास्त्रकार भगवंत तो कहते हैं कि किसी भी पदार्थ में सुख पड़ा हुआ ही नहीं, सुख का आभास सर्वत्र है। सुख कहीं पर भी किसी भी प्रकार के पुद्गल में नहीं है। समझ लो कि आप भोजन करने के लिए बैठे हो, आज आपके जो भी इष्ट भोजन थे और घर के अंदर जो भी डिश बनी हुई है वो आपकी फेवरेट डिश बनी हुई है, आपकी एकदम प्रिय। आप भोजन करने के लिए बैठे हो और उस समय के अंदर आपके दिमाग के अंदर कोई चिंता खाई जा रही है, वो भोजन आपको सुख दे पाएगा? भीतर में चिंता रहती है तो कितना भी इच्छित भोजन रहने दो, वो भोजन हमें सुखी नहीं बना सकता है। कहने का मतलब है सुख कहां पर है, आनंद कहां पर है, हम उसे ढूंढ कहां पर रहे हैं। सुख और आनंद कहां पर रहा हुआ है, उसके लिए और एक बहुत प्यारा सा दृष्टांत है। जैसे वो माजी का तो दृष्टांत बताया, लेकिन वैसा ही एक प्यारा सा दृष्टांत है। एक दिन एक गांव में सुबह सुबह ही आकाशवाणी हुई। इतनी दिव्य इतनी भव्य वो आकाशवाणी हुई, पता नहीं वो घोषणा कौन कर रहा था, कहां से आवाज आ रही थी, लेकिन इतने दिव्य शब्द सबको, पूरे गांव वालों को सुनाई दे रहे थे। और वहां से आकाशवाणी हो रही थी कि हे नगरजनों, आज भगवान की ओर से आपको एक उपहार दिया जा रहा है। आज तुम्हें सभी प्रकार के दुखों से मुक्त कर दिया जाएगा और पूरे दिन भर में आपको क्या करना है, अपने घर के जो जो दुख रहे हुए, आपके जीवन के जो जो दुख है, और उन दुखों की गठरी बांधकर आपको नगर के बाहर छोड़ देना है।
गांव के सभी लोग घर पे गए और घर पे जाने के बाद में जो जो दुख उनके साथ में रहे हुए थे उन दुखों की गठरियां बांधने लगे। नगर के सभी लोगों ने अपने जीवन के जितने भी दुख थे और उन दुखों की गठरी बांध दी। बांधने के बाद में नगर के बाहर चले गए। साथ ही साथ भविष्यवाणी हुई थी, आपको वहां पर दुखों की गठरी छोड़ देना है, संध्या के समय में आपको वहां पर पहुंचना है, वहां पर अपनी गठरी छोड़ देना और सुख, वहां पर अनंत सुख रहे हुए रहेंगे। आपको जो भी सुख चाहिए उन सुख की गठरी बांधकर पुनः सूर्योदय के पहले अपने घर पे आपको आ जाना है। दुखों की गठरी बांधकर तो सब तैयारी थी, सब नगर के बाहर गए, अपने दुखों को फेंक दिया। अब सुखों की गठरी इकट्ठी करने लगे, लेकिन साथ में एक चीज दिमाग के अंदर स्पष्ट है कि सूर्योदय के पूर्व में मुझे घर पे पहुंचना है, नहीं तो ये सुख मुझे मिल नहीं पाएंगे। जितने भी लोग हैं वो सब मैक्सिमम सुख इकट्ठे करने में लगे। मैक्सिमम सुखों को इकट्ठे कर कर उनकी गठरी बांधी। गठरी बांधकर रात को घर पे आ गए। घर पे आकर सो गए। आज तो निश्चिंत शांति की नींद आ जाइए, क्योंकि सब दुखों से मुक्ति। घर में रहे हुए सारे के सारे दुख आज दूर हो चुके। अब संतान का भी दुख नहीं है, अब रोग का भी दुख नहीं है, अब परिवार का भी दुख नहीं है, अब पैसे का भी दुख नहीं है, अब घर बार का भी दुख नहीं है, अब कमाने का भी दुख नहीं है, अब खाने का भी दुख नहीं है, कोई भी दुख नहीं है। सब प्रकार के दुखों को छोड़कर घर पे सुखों को लेकर आए हैं। रात को सो गए, सुबह में जब उठते हैं और तब बहुत बड़ा आश्चर्य दिखाई देता है। अपनी आंखों पर किसी को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि सब झोपड़ियां महल बन गए थे। सुखों की गठरियां लेकर आए थे ना, जितना फर्नीचर था सब सोना चांदी का बन गया। आभूषण, वस्त्र, सब दिव्य, और सबको जिसने जो चाहा था वो सब कुछ उसको मिल गया। लेकिन फिर जैसे ही सब घर के बाहर निकलते हैं और एक दूसरे पे मिलने के बाद में किसी के चेहरे पे आनंद नहीं। आप भोजन करने के लिए बैठे हो, दो जन यदि सामने सामने के बाजू बाजू में भोजन करने के लिए बैठे हैं ना, तो बाजू की थाली में ही ध्यान रहता है, भाई उसकी थाली में कितना घी डाला गया, मेरी थाली में कितना डाला, उसकी थाली में कितना कटोरी आम जूस गया और मेरी थाली में कितना कटोरी आम जूस आया। जैसे ही घर के बाहर निकले, एक दूसरे को मिले, एक दूसरे की अपनी अपनी बात कर रहे और सब दुखी। जो जिसको चाहिए था वो सब कुछ उसको मिल गया, और उसके बावजूद भी पूरा का पूरा गांव दुखी। क्योंकि उसे जो मिला था सामने वाले को उससे कई गुना अधिक प्राप्त हो चुका था।
मैंने जो गठरी लगाई थी, मेरे सामने वाले ने मेरे से भी ज्यादा गठरी लगाकर आ गया सुख की। मेरा घर बना 2 मंजिल का, उसका घर बन गया 7 मंजिल का। मेरे घर में आभूषण सोने के ही आए, उसके घर में तो रत्नों के आभूषण आ गए। अब बोलिए, वास्तव में हम हमारे दुख से दुखी है कि अन्य के सुख से दुखी है? जीवन में दुखी होना है, सीधा सा रास्ता है, अन्य से ईर्ष्या करो, आपके जैसा दुखी दुनिया में कोई नहीं। उसने घर बनाया और मैं रह गया, उसने BMW ले ली और मैं रह गया, उसकी शादी हो गई और मैं रह गया, वो तो इतना सुखी हो गया और मैं रह गया। और ये चीज हमें दुखी बनाती है। छोटा सा कथानक लेकिन बहुत कुछ कह के जाता है। यानी सबको सब कुछ मिल गया था और उसके बावजूद भी दुनिया में, गांव में कोई सुखी नहीं था। इसलिए विनय विजय जी महाराजा कहते हैं कि सुख की जड़ वो आपका अंतःकरण है। अंतःकरण में यदि संतोष है, अंतःकरण में यदि चिंतन की धारा चल रही है, अंतःकरण में यदि मैत्री प्रमोद आदि भावनाएं हैं, तो आपको कभी भी दुखी नहीं होने देगी। सुखी बनना है, अंतःकरण को निर्मल बना दो, सुखी बने बिना रहोगे नहीं। संसार कहता है कि अपेक्षाएं पैदा करते जाओ, सुखी बनोगे। धर्म कहता है अपेक्षाओं को तोड़ते जाओ, सुखी बनोगे। आप बड़े बड़े बिजनेसमैनों के साथ में कभी बैठो ना, तो आपके भीतर में ऐसी अपेक्षा की भूख वो पैदा करते हैं, तुमको इतने में संतुष्ट नहीं होना है, और भूख पैदा करो, और भूख पैदा करो, और कमाना है, और आगे बढ़ना है। और जितनी आगे बढ़ने की चाहना है, उतने ही आप ज्यादा दुखी हो। सुखी बनना है, अंतःकरण को इन भावनाओं के अंदर ढाल दो। अंतःकरण को इन भावनाओं से परिभावित कर दो। मन जब तक बाह्य सुख दुखों में उलझा हुआ है, तब तक वो भीतर में ईर्ष्या की आग पैदा करता रहेगा। और जैसे ही मन के अंदर बाह्य दुखों से, बाह्य सुखों से मुक्ति पाकर जब भीतर में प्रवेश कर देंगे, तो सब प्रकार की स्पर्धाएं खत्म हो जाएगी। जिसका जितना पुण्य है उसको उतना मिला है। किसी को सुंदर पत्नी मिली और मेरी पत्नी तो इतनी सुंदर नहीं, अब क्या करूं? अरे भाई, तेरा पुण्य था उतना तुझे मिला है, अब तू कुछ नहीं कर सकता। तेरा खुद का तो थोबड़ा देख, खुद के चेहरे का ठिकाना नहीं है, और फिर भी दूसरों को सुंदर पत्नी मिली है तो उससे ईर्ष्या कर रहा है। ये भावनाएं हमें परिभावित करने का काम करती है। ये भावनाएं हमारे भीतर में सोई हुई चेतना को जगाने का काम करती है। ये भावनाएं हमें आत्म स्वरूप का भान करवाती है। और इस प्रकार से विनय विजय जी महाराजा ने 6 श्लोक के माध्यम से
भावना क्यों जरूरी है, भावना क्या होती है, उसकी बातें की। अभी कल से 12 भावनाओं का स्वरूप विनय विजय जी महाराजा हमें बताएंगे। एक एक भावना भीतर में अनंत आनंद को पैदा करने वाली बनेगी। संसार रूपी समुद्र से तिराने वाली, पार उतारने वाली ये भावनाएं बनेगी। और ऐसी भावनाओं से अपने अंतःकरण को भावित यदि करोगे तो पाओगे, भावित नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी मिलना नहीं है। सुखी होना है, ये भावनाओं को अंतःकरण में उतारना पड़ेगा। घड़ा जो होता है सोने का भी होता है और मिट्टी का भी होता है। एक घड़ा सोने का है और एक घड़ा मिट्टी का है। सोने के घड़े में जो पानी रहेगा वो पानी ठंडा नहीं होता है। मिट्टी के घड़े में जो पानी होता है वो ठंडा होता है। और आप सबका अनुभव है, गर्मी के दिनों में जो पानी चाहिए तो सोने के घड़े का नहीं, लेकिन मिट्टी के घड़े का। और उसका राज क्या है? मिट्टी अपने भीतर में पानी का प्रवेश करवाती है, इसलिए वो ठंडकता पाती है। सोना अपने भीतर में पानी का प्रवेश नहीं करवाती और इसलिए वो गर्म रहती है। हमें गर्म रहना है, हमें भीतर में ठंडक को पाना है। जो भीतर में उतारेगा तो ठंडक पाएगा। अब मुझे ठंडक पानी है तो मुझे उतारना पड़ेगा, आपको ठंडक पानी है तो आपको उतारना पड़ेगा। जो भीतर में उतारेगा वो आनंद को पाएगा। जो इधर स्टोरेज करके रखेगा वो दुखी दुखी हो जाएगा। यहां पर जब तक रखोगे तब तक भार लगेगा। भीतर में उतार दिया तो उसका आनंद प्राप्त होगा। बस मिट्टी के घड़े की तरह हम बने। ये जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को भीतर में उतारते जाए। और इन्हीं शुभ भावनाओं का साथ में आज छठे श्लोक की विवेचना यहाँ पर